साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष कुमार गहलोत, लीगल नर्सिंग। और आज हम एक विशेष केस लेकर आए हमारे आयुर्वेद चिकित्सक के लिए। केस आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको दो इमेज ऊपर दिखाई दे रही है, दो इमेज नीचे दिखाई दे रही है। जो सबसे पहली वाली इमेज है, रोगी हमारे पास इसी अवस्था में था, अंगूठा फटा हुआ, रक्त बह रहा था, ठीक है, और काफी पुरानी व्याधि थी, 3-4 साल हो गए थे। उसके बाद में हमने जैसे उपचार किया, उसके बाद में दूसरी इमेज उसके पास वाली है, ठीक है। 1 से 2 महीने बाद वो दोबारा आए थे। नीचे वाली जो दोनों इमेज है वो सही होने की बात है। तो आप इन दोनों अंगूठों में जब भी पास में देखेंगे, आपको दिखेंगे कि थोड़े थोड़े से बिंदु बिंदु भी दिखेंगे, क्योंकि मैंने एक्चुअली इसमें अग्निग्रहण भी किया था। साधारण अग्निग्रहण सीधा नहीं किया, जात्यादि तेल लगा के अग्निग्रहण किया। दूसरी बात, कोई भी आयुर्वेद सामान्य व्यक्ति अगर आयुर्वेद की औषधि लेता है तो आयुर्वेद चिकित्सक से परामर्श प्राप्त करके ले। इस वीडियो के अंदर जो भी औषधियां बताई गई है वो सारी आयुर्वेद चिकित्सक के लिए। तो आप अब औषधियाँ क्या दी सर? सबसे पहले मुझे काफ़ी जूनियर्स मैसेज करते हैं या आयुर्वेद चिकित्सक मैसेज करते हैं, सर इसमें क्या उपचार दिया? पित्त शामक औषधियाँ दो, रक्त शोधक औषधियाँ दो, ठीक है। उसके साथ साथ में जनरली बात करेंगे, हमें जो भी मैंने आपको प्रोसीजर छोटे मोटे होते हैं, रक्त मोक्षण हो गया, अग्निग्रहण हो गया, उससे काफ़ी फायदा मिलता है। मुख्य रूप से जात्यादि तेल लगा के अग्निग्रहण करने के दौरान। अब औषधि क्या दी थी? अविपत्तिकर हो गया, उसमें मुलेठी मिक्स करके दी, ठीक है। उसके साथ मंजिष्ठादि चूर्ण है। मतलब मैं जो हर समय के अंदर 2 से 3 औषध, 4 औषध, इससे ज्यादा कोई औषध नहीं, ठीक है। मंजिष्ठादि चूर्ण, उसीरादि चूर्ण, कामरुदा रस, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे जो भी दूध पापेश्वर, चरक, कोटकल, वेते रत्नम एटसेट्रा, जो भी फार्मेसी उनकी जो भी रक्त शोधक वाली दवा है वो आप दे सकते हैं उसके अंदर। और 2 से 3 औषधि देने की, ज्यादा औषधियों का कोई ऐसा नहीं है कि सर जो आपने दवाएं दी क्या उन्हीं से रिजल्ट आया या हम देंगे उनसे परिणाम आएगा। बिल्कुल आप देंगे तो परिणाम आएगा। यहाँ पे मैंने आपको मेन रस बता रहा हूँ। कई बार हम चिकित्सक के पास वो औषधियाँ नहीं होती तो क्या वो रोगी आएगा तो क्या उससे भी नहीं होगा? ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास में पित्त शामक, रक्त शोधक, ठीक है, और उसके साथ साथ वर्ण रोपण जो बताए गए हैं, इसका दिख रहे हैं आपको घाव जैसा, अगर उसमें कुछ भी है तो आपको परिणाम मिलेंगे। समझ गए? बस इतना सा थोड़ा ध्यान रखना है। और जात्यादि तेल का हमने बता दिया, जात्यादि तेल आप लेपन कर सकते हैं। और दूसरा क्या रहता है कि इसके साथ साथ में क्या रहता है, कई बार आपको लगे कि भैया मुझे थोड़ा सा ऐसे जो मॉडर्न में प्लांटर सोरियासिस, पाल्मो प्लांटर सोरियासिस से हम थोड़ी सिमिलरिटी देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे और अपने जो आयुर्वेद विपादिका और सब हो गया, तो वहाँ के अनुसार भी अपने आयुर्वेद की जो औषधियाँ होती है वो भी दे सकते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे जनरली, जैसे सोराकोट टैबलेट हो गई, इंगुशोरा टैबलेट हो गई, सोराकोट ऑइंटमेंट हो गया, इंगुशोरा ऑइंटमेंट हो गया, वज्रगम क्वाथम टैबलेट हो गई, ठीक है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे जनरली जैसे कि टालकिट हो गई, ठीक है। और लेपम के तेल आते हैं बहुत सारे, अय्यप्पा तेल हो गया, दंतपाल तेल हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ सोरासिद शोप आती है, ऑइंटमेंट आता है। ये बहुत सी चीजें होती है, लेकिन एक समय के अंदर 1 से 2 ऑइंटमेंट और 2 से 3 टैबलेट, ठीक है। इनमें से आप कोई भी चयन करेंगे, सबके बहुत अच्छे परिणाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें बिल्कुल आप दे सकते हैं और बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और ऐसे ही, और सबसे पहले निदान परिवर्तन, निदान परिवर्तन का ध्यान रखना। अगर हमने निदान परिवर्तन नहीं किया तो औषध देने का कोई महत्व नहीं है। तो दही, मावा, मैदा, अचार, खटाई, तेज मसाला, मिठाई, पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड, कचौड़ी, भुजिया, घेवर और ये सारी चीजें जो भी होती है कि जो कफ को बढ़ाती है, जो पित्त को बढ़ाती है, जो रक्त को बढ़ाती है, वो सब जो रक्त को दूषित करती है, जो पित्त को दूषित करती है, उन सब चीजों से हमें परहेज करना है और हमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। तो बिल्कुल इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। और आप भी साथ साथ सीखते चलिए, हम भी सीख रहे हैं, हमारा भी साथ साथ में एक कहते हैं कि कोई चिकित्सक का कोई समय है, ऐसा कहते हैं कि ज्ञान का कोई समय नहीं है, निरंतर पढ़ते रहो, सीखते जाओगे तो हम सीखेंगे, हम आपको जो चीजें होगी हम बताते रहेंगे, और जो आप लोग सीखोगे तो हमें थोड़ा थोड़ा बताते रहना। ऐसा नहीं कि हमारा आयुर्वेद आगे बढ़ता रहेगा, और सबका साथ सबका विकास। इसलिए अंतिम बार फिर आयुर्वेद की ओर से आयुर्वेद चिकित्सक से परामर्श प्राप्त करके लें। धन्यवाद।